में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण, पहला समीकरण था √2x प्लस √3y बराबर 0। इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसे समीकरण 2 लिख देते हैं। अब ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम इस दूसरे समीकरण को देखते हैं कि यहाँ पर √3x है, तो √3x, अब ये माइनस में है माइनस √8y, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो √3x बराबर आएगा √8y। अब यहाँ से ये √3x के गुणा में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, √8y बटे √3। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। इसे हम समीकरण 3 लिख देते हैं। ये हमें जो x का मान प्राप्त हुआ ये समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। हमें ये x का मान प्राप्त होगा √8y बटे √3। अब ये जो x का मान है इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी यहाँ पर ये x का मान रख देते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखते हैं यहाँ पर √2 है समीकरण, ये √2 लिखा। अब इसके गुणा में आएगा x का मान, तो x का मान निकाला था हमने √8y बटे √3 और प्लस √3, ये लिखेंगे √3y बराबर 0। अब हम ये √2 का जब √8 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, √16 मिलेगा, √16y बटे √3। अब हम √3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3y आएगा और बटे में ये √3 था ही। एक प्रकार से हमने इनका एलसीएम लिया है। यहाँ पर इसमें बटे में 1 होता है, जब इनका एलसीएम लेंगे √3 आएगा, √3 का √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये √8 इंटू √2 इंटू √8 बराबर √16 होगा। इसके बाद 1 का √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा। अब √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो √3 आएगा, तो ये 3 लिख दिया। अब ये बराबर में 0 लिख दिया। अब ये जो √3 है यहाँ पर, इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे तो √16, ये √16y प्लस 3y बराबर, ये 3 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 को गुणा करते तो 0 आता है। अब हम जानते हैं √16 क्या होता है। √16 यानी 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे 4y प्लस 3y बराबर 0, और 4y और 3y 7y हो जाएगा, तो 7y बराबर 0। अब जब 7y बराबर 0 तो 0 बटे 7 आएगा, यानी y का मान 0 आ जाएगा। इतना सब हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें y का मान 0 प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान है इसे हम इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। हम इसे, ये जो y का मान हमने 0 प्राप्त किया है, हम इसे समीकरण 3 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम यहाँ पर ये x बराबर रखेंगे, x बराबर √8 इंटू ये y की जगह स्थान पर 0 रखेंगे और बटे √3, इसको लिख लेते हैं x बराबर √8 गुणित 0 बटे √3। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 0 को गुणा करते हैं तो 0 आती है,
और ये 0/√3 भी 0 ही होगा, तो x का मान भी 0 आ गया। इसे हम उत्तर में लिख देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आंसर है। यानी जो हमें दिए गए समीकरण थे उनका हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है।